नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम् धीरच्यते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसमें हमने द्रव्य गुण पर्याय, फिर सामान्य गुण, विशेष गुण, उसके बाद में जो सामान्य 6 गुण है उसका पूरा अभ्यास करके फिर हम द्रव्यों के भेद पे जीव द्रव्य और अभी पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से सिर्फ पुद्गल द्रव्य का रिवीजन करते हैं। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। पुद्गल के आज थोड़ा सा पुद्गल द्रव्य पे ही हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ये पुद्गल द्रव्य पिछली क्लास में हमने देखा था, पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी हो सकता है। तो जो परमाणु है वो एक प्रदेशी हो सकता है, होता है, और जो स्कंद है वो कितने प्रदेशी हो सकते हैं? तो संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी भी पुद्गल द्रव्य के स्कंद हो सकते हैं। फिर ये जो पुद्गल को अस्थिकाय कहते हैं क्योंकि ये बहुप्रदेशी है। तो हमें ये आ जाता है क्वेश्चन कि हमने जो एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी, उसे बहुप्रदेशी को अस्थिकाय कहा था, तो पुद्गल को एक अपेक्षा से अस्थिकाय कहते हैं, लेकिन परमाणु को अगर कंसिडर करेंगे तो वो अस्थिकाय नहीं होगा ना। तो यहाँ पे उसका विवरण आ जाता है कि पुद्गल में ऐसी शक्ति है कि जो वो स्कंद रूप हो सके, इसीलिए उस अपेक्षा से परमाणु को गौण करके उस शक्ति को मुख्य करके पुद्गल को अस्थिकाय कह देते हैं। तो ये पुद्गल अस्थिकाय का शाब्दिक अर्थ हम देखने वाले हैं। ये पुद्ध माने क्या होता है? पुद्ध माने जुड़ना और गल माने बिछुड़ना, बिखरना। तो ये पुद्ध गल ऐसे बनता है। पुद्ध माने जुड़ना और गल माने बिछुड़ना। तो जो हर समय परमाणु का आना, जुड़ना और हर समय उनका बिछुड़ना, ये किसमें चलता रहता है? पुद्गल में चलता है, इसीलिए उसे पुद्गल कहते हैं। अस्थि माने होना और काय माने समूह। तो पुद्गल अस्थि काय, अगर इसका शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, बिछुड़ना और उसका होना, उसके समूह को क्या कहते हैं? इकट्ठा जो समूह है उसे पुद्गल अस्थिकाय कहते हैं। तो एक्चुअली पुद, जुड़ना का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे क्या कहने चाहते हैं? जुड़ना माने क्या है? जैसे हमने देखा था कि 400 पन्नों की अगर किताब हम देखते हैं तो उसमें किताब जुड़ी हुई है, उसमें एक किताब की क्या हो जाती है? हम कल्पना करते हैं, उसके पन्ने अलग अलग है ऐसा विवरण नहीं करते हैं, हम पूरे किताब को कंसिडर करते हैं। तो ये जुड़ना, तो ये पुद हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? पुद हो गया। मैंने उसको जोड़ा, मैंने जुड़ना, ये मेन कंसेप्ट वहां पे है। तो मैंने बहुत सारी चीजें हमारे इसमें डेली के लाइफ में होती है। जैसे झाड़ू लिया, तो झाड़ू में कितने बारीक 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 सिंगल सिंगल ये रहते हैं, उसके डंडे रहते हैं, और उसका मिला जुल के हम उसको झाड़ू, ये कल्पना, माने उसको पूरे इसको झाड़ू हम कहते हैं। लेकिन वो क्या है? इंडिविजुअल है और उनको हमने समूह के तरफ बांध दिया है, तो ये पुद हो गया। वैसे गल किसको कहते हैं? तो जैसे मान लो कांच थी, मेरे पास कांच का ग्लास था और मेरे से वो छूट गया, तो क्या हो गया?
पूरी कांच क्या हो गई, टूट गई और वो बिखर गए, तो क्या हो गया, वही पूरा ग्लास था लेकिन अब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो ये क्या हो गया, गलना हो गल गया, गया। गल गया। हाँ। हाँ। इसमें हम इधर लड रखें अपनी तरफ, हम जैसे कंपन लिख देना चाहिए तो रखें मैं हम बैठकर। सबको म्यूट कर देती हूँ। हाँ। नहीं तो हम रखेंगे तो हम दे देंगे तो उससे आप लोग। हाँ, तो ये हम लड्डू पे भी ये कर सकते हैं कि मैंने लड्डू लिया, तो लड्डू को हम एक्चुअली में लड्डू कहते हैं लेकिन उसमें कितने सारे छोटे 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 पार्टिकल्स है और उससे पूरा वो लड्डू बना है। तो मैंने उसको क्या किए, उसके पार्ट किए, मैंने आधा किया, तो ये क्या हो गया, गलना हो गया, गल गया। अस्थि माने पता है आपको कि होना माने उसका एग्जिस्टेंस, तो ये अस्थि हो गया। और काय तो पता है, काय माने क्या होता है, समूह को काय कहते हैं। हाँ, समूह। बहुत सारे बहुप्रदेशियों को काय कहा जाता है। हम्म इसीलिए पुद्गल के ये चार हमने ये देखे, या पुद्गल का मीनिंग देखा, पुद मने जुड़ना और गल मने बिछुड़ना, ये हमने देखा, पुद और गल। फिर हमने ये सबको पता चल गया कि परमाणु को क्यों अस्थिकाय में कंसिडर करते हैं, स्कंध बनने की उसमें योग्यता है और उस योग्यता के कारण उसे अस्थिकाय में कहा जाता है। ये सबको समझा? मैंने सबको म्यूट किया था, कोई आवाज आ रहा था तो। दीदी एक बार फिर से अस्थिकाय बता दे। अस्थिकाय लेट हो गई हमने यार। हमने जब 6 द्रव्यों की टेबल बनाई थी उसमें देखा था, अस्थिकाय किसे कहते हैं, एक प्रदेशी जो होता है वो क्या होता है, उसे अस्थिकाय संज्ञा नहीं मिलती। काय माने समूह रहता है, मेनी, तो जो भी द्रव्य बहुप्रदेशी है तो उसको क्या कहते हैं, अस्थिकाय कहते हैं। इस अपेक्षा से जीव असंख्यात प्रदेशी है तो अस्थिकाय होता है। धर्म अधर्म भी असंख्यात प्रदेशी होने से अस्थिकाय है। फिर आकाश अनंत प्रदेशी होने से अस्थिकाय है, ये तो हमें पता चल जाता है। कालाणु एक प्रदेशी हमेशा एक ही प्रदेशी रहता है, उसमें ये योग्यता भी नहीं है कि वो कन्वर्ट हो जाए, वो दो प्रदेशी या 3 प्रदेशी हो जाए। इस अपेक्षा से कालाणों को अस्थिकाय कभी भी नहीं कहते, वो अस्थिकाय नहीं है। पंचास्तिकाय संग्रह कभी सुना होगा ग्रंथ का नाम, तो उसमें भी जो अस्थिकाय है उसमें कालाणु नहीं आता है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, तो हम पुद्गल के बारे में ऐसा सवाल उठ सकता है, तो हमने क्या कहा था, परमाणु जो रहता है वो भी तो क्या है, पुद्गल ही है, और परमाणु में एक ही प्रदेश है तो उसको अस्थिकाय क्यों कहा, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर हेतु आचार्य कहते हैं कि उसमें जुड़ने की ताकत है, मुझ में शक्ति है कि मैं बहुप्रदेशी हो सकूं, और होते भी है। बहुत सारे परमाणु, अभी परमाणु है तो स्कंद रूप हो गए, स्कंद से कुछ छूट गए, तो ऐसा थोड़ी होगा, माने उसमें जो शक्ति है उसकी अपेक्षा से वो कभी जुड़ा है कभी सेपरेट है। तो इस अपेक्षा से परमाणु को भी अस्थिकाय में ही, माने पुद्गल को पूरे अस्थिकाय में कहा जाता है। नीचे नोट लेके ये बात हमेशा आती है कि जब परमाणु सिंगल प्रदेशी है तो उसको अस्थिकाय नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये विवक्षा भी है कि उसमें वैसी शक्ति है जो क्या हो सके, स्कंद रूप हो सके, बहुप्रदेशी हो सके, इसीलिए उसे अस्थिकाय कहा। हम्म समझ में आया?
इसमें दीदी भी, अब आ गया। हाँ हाँ आ गया। इसमें भी मैं दिखाती हूँ अगर अपने पास ना, हाँ ये देखिए, ये देखिए अस्थि काय करके 65 वाला ये है, प्रश्न है। अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय के कितने भेद हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। इन 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। तो आगे देखिए, यही प्रश्न यहाँ पे आया है। पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो वह अस्थिकाय कैसे हुआ? तो ये उत्तर देते हैं, उद्गल परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी शक्ति अपेक्षा से अस्थिकाय है, अर्थात वह स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी हो सकता है, इसीलिए उपचार से उसे अस्थिकाय कह देते हैं। ये उपचार, जैसे मैंने खुद को मूर्ति कहा, मैंने क्यों खुद को मूर्ति कहा? क्योंकि संसार अवस्था में मैं इस शरीर के साथ बंधी हुई हूँ, मैं इस शरीर से बाहर छूट के नहीं जा सकती हूँ, बंधन में हूँ, तो इसीलिए उपचार से मुझे क्या कहा? मूर्तिक कहा, शरीर सहित कहा। तो ये जैसे उपचार के कथन है, वहां पे भी वैसा उपचार किया है कि उसमें वैसी शक्ति होने के कारण उसे क्या कहा? अस्थिकाय कहा। हाँ, आगे का तो नया चैप्टर है, तो ये भी हमारा अस्थिकाय वाला पुद्गल में ही हो गया। तो ये प्रश्न समझ में आए, 65, 66 और 67 ये पुद्गल के इसमें है, तो यहीं पे ले लिया। जी दीदी, हाँ आया समझ में आया। हाँ, तो अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मुझे बताओ, शरीर कितने हैं? शरीर 5, हाँ बोलिए। कारमान शरीर, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, फिर कार्मा, औदारिक, वैक्रियक, तेजस, और लास्ट कौन सा रह गया? छठे वृद्धिधारी मुनिराज, जो छठे गुण स्थान में है, कुछ याद आ रहा है? उनका आहारक सफेद आहारक आहार, शरीर। बहुत बढ़िया, आहार। बहुत बढ़िया, आहारक शरीर। तो जब भी आप ये करते हो ना, बाय हार्ट करना है ना आपको, तो आपने कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है या जी फिर ऐसे सुना है? सुना है। हाँ, तो उसमें जो शरीर का वर्णन है, उसी में से मैंने कल वो इमेज भेजी थी, जो इमेज मैंने भेजी थी उसी से ही भेजी थी। तो वहां पे एक सीक्वेंस आता है, औदारिक, वैक्रिक, काहारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी। तो हम सीक्वेंस वैसा ही बाय हार्ट करेंगे, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण। क्यों वैसा बाय हार्ट करेंगे? क्योंकि इस सीक्वेंस से ये भी पता चल जाता है कि उनकी सूक्ष्मता डिक्रीजिंग में है और प्रदेशों की संख्या इंक्रीजिंग में है। समझ में आया? कि आप अलग अलग करोगे तो आपको ये नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? उसका भाव भसन नहीं रहेगा, लेकिन वो सीक्वेंस याद करोगे, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण, तो वो क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। यहाँ पे लिखा है परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्म माने आगे आगे सूक्ष्मता की ओर है। हो जाता है। हाँ, सूक्ष्म हो जाता है। फिर ये 5 शरीर बताए। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? जो मनुष्य और तिर्यंच में होते हैं। बहुत बढ़िया, जो मनुष्य और तिर्यंचों के, उसमें एक स्पेसिफिक है स्थूल शरीर। तो जो मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को क्या कहते हैं? औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? दूसरा कोई? देव और नारकियों को। हाँ, बहुत बढ़िया, देव और नारकियों का जो क्या शरीर होता है, लेकिन उसमें भी जैसे यहाँ पे हमने स्थूल शरीर रखा, वहां पे भी क्या कहेंगे? जो छोटा बड़ा, पृथक अपृथक आदि क्रियाओं से सहित होता है,
ऐसा वाला देवनारकियों के शरीर को वैक्रेक शरीर कहते हैं। उस डेफिनेशन में भी थोड़ा सा क्या डालेंगे हम, वजन डालेंगे, उसमें कुछ न कुछ डेफिनाइट चीजें भी उसमें हम कहेंगे। आहारक शरीर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? दूसरा कोई तो बताइए, अभी अनिता जी ने छठ- बताया। और छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को हाँ मतलब जो रिद्धिधारी मुनिराज का जो शरीर होता है वो आहारक शरीर कहलाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ आप ऐसा कहोगे कि छठवें रुद्रदादी मुनिराज को आहारक शरीर होता है, ठीक है, लेकिन उनका सदा नहीं रहता, तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि उनको कोई अगर शंका आई या फिर जिनालय की वंदना करनी है, तो मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। उनका औदारिक शरीर उनके पास सदा बना रहता है, और ये अलग से शरीर बनता है, उसकी अलग से पर्याप्ति, उसके अंगोपांग माने ये सब रहता है वहां पे। पुतला जो है पुरुषाकार है ना, तो यहाँ पे ये पूरा विवेचन, आहारक शरीर का थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ा है, लेकिन हमें वैसे ही याद रखना पड़ेगा। उसमें भी शॉर्ट में दिया है, मैंने कल जो टेबल भेजा था ना, उसमें भी शॉर्ट में वैसा ही आया है। स्वामी है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं, लेकिन उनके एटलीस्ट शंका समाधान हेतु कोई एक अलग पुतला निकलता है, उसको आहारक शरीर कहते हैं। ठीक है, अभी तेजस शरीर किसे कहते हैं? जो तेज कांति देता है। हाँ, इन 3 शरीरों को जो कांति देता है। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? आहारक, औदारिक, मिश्रण और वैक्रियक और अमिश्रण आहारक। होता है। हाँ, नाही अवधारक आणि वैक्रिक, अवधारक आणि वैक्रिक कांती देता है। नहीं, तीनों तेजस शरीरों शरीर को कांति देता है। हाँ, तेजस शरीर तीनों शरीरों को कांति देता है। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन तीनों शरीरों को कांति उत्पन्न करने वाला शरीर जो है वो तेजस शरीर है। और वो अनिश्रण और निश्रण होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना, ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा बताया, लेकिन अब हमारा जो वर्णन चल रहा है शरीरों का, जो पुद्गल के भेद है उसमें जो शरीर का वर्णन चल रहा है, वहां पे हम सिर्फ वो जो कांति देने वाला शरीर है उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसीलिए वो आगे वाला इंफॉर्मेशन भी बता दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे जो तेजस शरीर बताया है, वो शरीर कौन सा है? ये कांति देने वाला शरीर बताया गया है इस अपने प्रकरण में। वैक्रिक ये दोनों ही है ना, तेजस। और आहारक को भी है, आहारक को भी है। हाँ, नहीं आहारक को भी। आहारक को भी नहीं, औदारिक आणि वैक्रिक दोनों ही है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? शरीर को हमने जो दोनों को ही कांति देने वाले है ना। नहीं, ऐसा ये देखिए, कल जो टेबल भेजा था उसमें भी है, जो 3 शरीरों को कांति देता है वह तेजस शरीर है। देखिए, कुछ भी शरीर बनता है ना, ये 9 कर्म से बनता है। तो ये 9 कर्म किसको कहते हैं? ये 3 शरीर बनाने में जो वर्गणा यूज करते हैं ना, आहार वर्गणा, उसको 9 कर्म वर्गणा कहते हैं। तो ये जो 3 शरीर को कांति देने में जो यूज होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। माने वो ग्लो आ जाता है बस। तो आप तीनों लेना। हाँ हाँ। हाँ, कारमान शरीर किसे कहते हैं? 8 कर्मों का समूह को कहते हैं, जो ज्ञानावरण, रत्नावरणी बहुत आदि। बढ़िया। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूहों को क्या कहते हैं? कारमान शरीर कहते हैं। कल हमने ये भी देखा था कि एक जीव को एक साथ कितने शरीर का संयोग हो सकता है, बहुत अच्छे तरह से देखा। उसमें कुछ भी डाउट है क्या? नहीं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ, औदारिक शरीर का कर्ता कौन है? थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने सोचना।
औदारिक शरीर का कर्ता कौन है? वर्गणा मनुष्य ज्ञानावरण ज्ञानावरण और वीर अंतराय कर्म का क्षयक्षम और अंगोपांग नामकरण। ये मैंने किसमें बताया था? जी दीदी 7 धातुओं से बनता है शरीर। हाँ, ये तो उसकी क्वालिटी हो गई, लेकिन कर्ता कौन है? अब मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूंगी तो आपको सबको आसानी से आ जाएगा। देखिए, कर्ता जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? बनाता। आहार वर्गणा। आहार वर्गणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आहार वर्गणा, पहले भी किसी ने कहा था आहार वर्गणा। देखिए, रॉ मटेरियल कौन सा है, वो उसका कर्ता है। तो औदारिक शरीर बनना, ये कौन से रॉ मटेरियल से हुआ? उसी का। जैसे मिट्टी का घड़ा बना, तो मिट्टी का कर्ता कुम्हार कहेंगे या मिट्टी कहेंगे? तो मिट्टी। ऐसी ही बात है। तो ये मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बना, तो रॉ मटेरियल, इसीलिए ये औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर का कर्ता कौन है? आहार वर्गणा है। कौन नहीं है? जीव नहीं है, देवनारकी नहीं है, मुनिराज नहीं है। आहारक शरीर किसका? आहारक शरीर का कर्ता कौन है? मुनिराज है। छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज ने आहारक शरीर बनाया है, ऐसा उपचार का कथन कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में आहार वर्गणा ही उसका करता है। ये भेद विज्ञान करने के लिए बहुत जानने की जरूरत है। हम उपचार से कहेंगे, आप कहोगे ये दुपट्टा किसका है, तो मैं अपना ही कहूंगी, लेकिन अंदर से जानूंगी ये पुद्गल का बना हुआ है, मेरा है क्या, हो सकता है क्या, ये जानने के लिए हम उपचार और एक्चुअल ये दोनों चीजें देख रहे हैं। और एक बात आई थी कि ज्ञानावरण, वीर अंतराय और का क्षयोक्षम और अंगोपांग का नाम कर्मा, ये हमने मनोवर्गणा में जो मन तैयार होता है, द्रव्य मन, तो उसके लिए ये कहा था। द्रव्य मन जो है, उसमें निमित्त कौन होता है? जो जैसे मेरे ये औदारिक शरीर बना, उसमें कौन निमित्त होता है? तो नाम कर्म निमित्त होता है। उससे मुझे क्या मिलता है? ये मेरा पूरे शरीर, उसका रंग, उसका आकार, उसकी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट माने मुझे कहीं कहीं किसी किसी को छठवा क्या होता है, 5 नहीं, छठवीं 6 उंगलियां होती है। तो ये कहाँ से होता है? तो ये सब नाम कर्म का खेल है शरीर बनाने के लिए। तो वैसे ही ये मन का कार्य, क्योंकि ये विचार करने का काम कार्य भी है ना, जो मन से हम क्या कहते हैं, देखो, सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीव को मन मिलता है, बाकी किसी को भी विचार करने की शक्ति ही नहीं है। आप सोचो, वो चींटी है या फिर कोई भी वनस्पति का एक जीव है, ये सभी जीव क्या है? मन से रहित है। वो विचार ही नहीं कर सकते, अपने हित अहित का कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते। असंगी तक, कुछ कुछ तोते, कुछ सांप असंगी होते हैं, तो उनमें भी मन नहीं है। तो मन किसको होता है? सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीव को होता है, आप और मैं। हाँ, तो और भी कौन कौन है? देखिए, देव और नारकियों तो हमेशा संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय है। तिर्यंच में भी जो सिंह और आदि जो बड़ी, ऐसा मत करना कि जंगली कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब संगी पंचेंद्रिय, वो हित और अहित का विचार कर सकते हैं। तो ये मन कहाँ पे होता है? तो मन मनोवर्गणा से हृदय स्थान पर केंद्रित होता है। तो ये जो हृदय स्थान पे होता है, वो कौन सा निमित्त है, कौन से कर्म से मिला, अगर ये क्वेश्चन आता है, तो वहां पे विचार करने की योग्यता भी होनी चाहिए। इस अपेक्षा से ज्ञानावरण और वीरांतराय का क्षयक्षम कहा, क्योंकि वो अगर नहीं कहेंगे तो असंगी को भी क्या करना पड़ेगा? मुझे मन देना पड़ेगा। मेरे ज्ञान की लेवल उतनी होनी चाहिए, उतना मेरा क्षयक्षम होना चाहिए, तभी मुझे मन मिलने वाला है। समझ में आया?
समझ में आया क्या सभी को? जी आ गया समझ में। हाँ, आ गया। तो एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, एकेंद्रिय की ज्ञान क्षमता कम होती है उससे अधिक, क्योंकि इंद्रिया बढ़ गई तो उसका और एक फंक्शन चालू हो गया, तो वहां पे उनका ज्ञान का उभार ज्यादा होता है। ऐसे लगाओगे तो पंचेंद्रिय, फिर संगी वाला पंचेंद्रिय सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो है वहां पे इसीलिए ज्ञानावरण और वीरंत्राय। ज्ञानावरण क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान का शेष है। वीरंत्राय क्या देता है? शक्ति देता है हमें, तो उसका भी नाम आता है। और अंगोपांग का तो है, क्योंकि मन है, ये है, अंग में नहीं आता, उपांग में आता है, इसीलिए अंगोपांग। तो ये यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये कौन से इसमें गया है। ये सिर्फ मनोवर्गणा में द्रव्य मन कैसे बनता है उसका वो निमित्त कहा था। ठीक है। अभी आपके कितने शरीर है? 3 ओके। 3 शरीर है। औदयिक, तेजस और आहारिक, कार्बन। औदारिक और तेजस, नहीं कर्मण। सॉरी, आहारिक, कारमान और तेजस। औदारिक, तेजस और कर्मण। हाँ, औदारिक, वैक्रिक, ये किसके आहारिक और शरीर है? तेजस। 5। नहीं, मैंने कहा के जो आपने गिनाया, औदारिक, तेजस और कारमान, ये किसके शरीर है? मनुष्य, साधारण मनुष्य का। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच के। तो अभी निश्चय से कथन करूंगी, तो आप मुझे बताओ मेरे कितने शरीर है या आपके कितने शरीर है? 3 है। उपचार का कथन नहीं है, निश्चय का कथन है। शरीर नहीं है, Actually, शरीर तो पुद्गल परमाणुओं से बना होता है। बहुत बढ़िया। अगर हाँ, निश्चय का हाँ, मैं कथन शरीर है नहीं तो हूँ। मैं तो जीव हूँ, कहाँ है मेरा शरीर? शरीर तो पुद्गल का है, समझा? जब ये, इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं कह रही हूँ। जब भी कहते हैं मनुष्य और तिर्यंच, मनुष्य भी क्या हो गई? पर्याय हो गई, उसमें से वो जीव द्रव्य और वो शरीर अलग है। ऐसा अगर हम घटाएंगे तो ऐसे कहूंगी, देव नारकियों के कितने शरीर होते हैं? तो निश्चय का कथन रहेगा देव और नारकी आत्मा है, माने उनका शरीर नहीं होता, वो जीव द्रव्य है। और देव नारकी कितने शरीर पाए जाते हैं? व्यवहार का कथन कहोगे तो हाँ, उनमें वैक्रिय, कारमान और तेजस, ये 3 शरीर पाए जाते हैं। रोटी बनाती हूँ, तो रोटी बनाने का कर्ता कौन है? आटा। आटा स्वयं। हाँ, आटा। बाई निमित्त का। आटा का कर्ता कौन है? आटा का स्वयं ही करता, आटा ही है। हाँ, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? गेहूं। गेहूं। गेहूं का रॉ मटेरियल क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म टुकड़ा। पुद्गल परमाणु। हाँ, बैठी। तो देखो, हमने कहा आटा लगाया, फिर गेहूं का क्या किया? फिर से हमने उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म लगाया, लेकिन गेहूं हाँ। क्या है? एक्चुअली स्थूल है, हमें दिखता है। हाँ, तो ये स्थूल में आएगा, लेकिन ये क्या है? स्कंदों के भेद है। तो यहाँ पे रोटी बनाना या रोटी खाने का कर्ता, रोटी को फुलाया, सब रोटी के बारे में या सभी पुद्गलों के बारे में जानना, पुद्गलों का कर्ता, इस परिप्रेक्ष्य में आहार वर्गणा है। मैं नहीं हूं, रोटी मैंने बेली नहीं, मैंने उसको बनाई नहीं और मैंने खाई भी नहीं। पुद्गल का परिणमन चल रहा है और उसका रॉ मटेरियल, उसका कर्ता निश्चय से आहार वर्गणा है। समझ में आया? उसका रॉ मटेरियल। हाँ, रॉ मटेरियल माने जैसे किससे बनाया हुआ है उसका हाँ, 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 प्रोडक्ट, माने क्या है जिससे वो बनाया गया है। हाँ, खाने योग्य। हाँ, माने गेहूं क्या है? हाँ, गेहूं क्या है? तो गेहूं वनस्पति का एक जीव है, उसका जी एक जी शरीर जी है। तो उस जी। शरीर किस चीज से बना है? वो तिर्यंच गति का जीव है,
तो तिर्यंच गति का जीव किससे बना है? औदारिक शरीर से बना है। औदारिक से, हाँ औदारिक हाँ हाँ शरीर किससे बना है? आहार जी वर्गणा से बना है। तो जी। देखो चेन अगर पूरी लगाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? आहार वर्गणा आ जाएगा। आहार बागणा, हाँ जी हाँ, जी अभी जी आप सोचिए, अगर मोहनीय कर्म है उसका मुझे क्षय करना है, हाँ, तो उसका क्षय करने का कर्ता कौन है? कर्मण शरीर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम उपचार से कहेंगे कि मैंने मोहनीय का क्या किया? क्षय किया। सेकंड। जीव ने मोहनीय का क्षय करके 12वें गुणस्थान गया। लेकिन ये क्या है? उपचार का कथन है। कर्माण वर्गणा खुद ही क्या हो गई? कर्म रूप थी, अभी वो क्या हो गई? कर्माण वर्गणा रूप कन्वर्ट हो गई। तो एक्चुअली उसका रॉ मटेरियल क्या है? मैंने कहा था कर्म। तो कर्म किससे बना है? कर्माण वर्गणा से। तो उसका कर्ता कौन होगा? कर्माण वर्गणा होगा। वैसे ही मन का कर्ता कौन है? तो मनोवर्गणा है, मनोवर्गणा, हाँ दूसरा कोई नहीं। दिव्य हम्म ध्वनि जो खिलती है तो किसने भाषा वर्गणा। खिलाई? अरहंत भाषा भगवान ने। अरहंत भगवान ने खिलाई ना दिव्य ध्वनि। जी। भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा का, हाँ देखिए उनका तो होगा ही हाँ, नहीं। भाषा वर्णना अनंत भगवान के थोड़ी। भाषा देखिए वर्णना पुद्गल स्कंदों से बनी है, तो हाँ, अभी आप 12 एग्जाम नहीं आपका हुआ तब तक तो है उनकी वर्गणा। नहीं, देखिए हम भी जो वाणी बोलते हैं उसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे हम शरीर पे घटाते हैं वैसे ही वाणी पे है। मेरे ऐसे भाव हुए और तब क्या हुआ? मेरे भावों की निमित्त पाकर कुछ भाषा वर्गणा जो वातावरण में ठसाठस बड़ी है वो क्या हो गई? भाषा वर्गणा भाषा रूप कन्वर्ट हो गई, इसीलिए ध्वनि आई। अभी देखिए ये कितना सूक्ष्म है। ये सब टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ, आप कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में बैठे हैं वहां से पढ़ रहे हैं आप। अगर मैं एक रूम में बैठती और बड़ा हॉल होता तो मेरी भाषा वर्गणा आप तक पहुंचती नहीं पहुंचती पता नहीं। टोडरमल के टाइम पे तो ऐसा था, इतना बड़ा उनका क्लास लगता था तो बीच में रिपीट करने के लिए लोगों को खड़ा करके रखना पड़ता था। जैसे मैंने कुछ एक सेंटेंस बोला, फिर जब तक ध्वनि गई उससे आगे नहीं समझ में आई तो वो जो पर्सन है वो उसी को रिपीट करेगा तो उसके आगे वो चलेगी, उसके आगे, ऐसे वो रिपीट करके क्लास चलती थी जब टोडरमल जी थे। तो आप सोचिए ये भाषा वर्गणा कितनी सूक्ष्म है। मेरे परिणाम से मैंने ऐसी भाषा वर्गणा क्या की? भाव किए, और अभी मेरे रूम में जो भाषा वर्गणा है वो खिरी, भाषा रूप खिरी। तो जितने लोग यहाँ पे हैं वो सुनेंगे। आपके यहाँ पे आपके मोबाइल के थ्रू वो क्या हो गई? मोबाइल के थ्रू हो गई, ये भी निमित्त ही है, लेकिन वहां पे भी वो क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे स्थान नहीं, यहाँ पे पूरा क्या लोकाकाश को लेंगे तो कहीं पे भी वो उसकी योग्यता रहेगी तो कन्वर्ट हो सकती है। पर दीदी ये अनंत भगवान तो भाव नहीं करते, उनका तो स्वतः ही कीर्ति है, उनके निमित्त से जो सुनने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे अरहंत भगवान का ऐसा ही होता है। उनको क्या होती है? उनके अतिशय में दिव्य ध्वनि है। तो अतिशय में उनके मन का कोई कार्य नहीं है, द्रव्य मन का कार्य चल रहा है, भाव मन शून्य है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है इस अपेक्षा जैसे हमारा होता है। तो वहां पे सिर्फ जैसे हम बोलते हैं ना कि भाषा कन्वर्ट हो गई, वैसे ही उनको विदाउट थिंकिंग, विदाउट भाव किए भी ऐसा हो सकता है ना कि भाषा वर्गणा खिरे, तो उनका दिव्य ध्वनि ऐसे ही खिरता है, सर्वांग से खिरता है, और वो
क्या कहते हैं, उसका निमित्त क्या कहते हैं? जो भव्य जन है उनके सामने जो बैठे हुए, उनके अतिशय पुण्य का उदय है, उस निमित्त से उनको वो दिव्य ध्वनि सुनने मिली। तो एक्चुअली उसका कर्ता भाषा वर्गणा ही है, भगवान नहीं है। यह सहज निमित्त है कि उस स्टेट में आने के बाद उस भाषा रूप को वैसे ही खिरना हुआ था। दीदी फिर से समझाओ तो। देखिए, दिव्य ध्वनि अरहंत भगवान की खिरती है, लेकिन हाँ। ऐसा कथन हम उपचार से करते हैं। आप मेन अगर निश्चय का कथन देखोगे ना, तो वहां पे एक बड़ा लिख लेना, निश्चय का कथन जहां जहां पे है वहां पे ये लिख लेना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो ये जब हम कहते हैं तो जीव द्रव्य है अरहंत भगवान, दिव्य ध्वनि हो गई भाषा वर्गणा, पुद्गल का भेद, तो जीव पुद्गल को कैसे कर सकता है? तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से, इसीलिए बहुत बहुत बार यही वर्ड आता है, ये जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि ऐसे भाव हुए और तुरंत पुद्गल का ऐसा कन्वर्जन हो गया। ये बहुत एक हाथ दूसरी बार ऐसा होता है कि फेल हुआ तो, लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आता है। हर बार ऐसा होता है कि ये मैंने ऐसे भाव किए और वैसा उसका परिणमन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाथ उठाया, मैंने भाव किए कि मैं ये किताब को उठ के दूसरी जगह पे रख दूं, मैंने इसको ये किया, रोटी बेली, उसको सेकी, ये सब जो हम अपना कार्य मानते हैं मैंने किया, ये सब पुद्गल का खेल चल रहा है। उसमें कोई भी जीव का नहीं है, जीव सिर्फ भाव करता है। वैसे ही अरहंत का क्या होता है? वो दिव्य ध्वनि जो है, उस काल की योग्यता से, वो एक टाइम पीरियड होता है, तब उसका क्या हुआ? खिरना हुआ। तो क्या हो गई? वो भाषा रूप कन्वर्ट हो गई। उसमें अरहंत भगवान का कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं, अरहंत भगवान का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन हमने क्यों कहा? क्योंकि जब जब अरहंत भगवान वहां पे विराजमान होते हैं तभी दिव्य ध्वनि खिरती है। इसीलिए उपचार से हमने कहा कि भगवान की वजह से दिव्य ध्वनि खिरी। उसमें और भी एक अपेक्षा आती है, इतने सारे जो जीव उस दिव्य ध्वनि को सुनने आते हैं, उन सबका इतने पुण्य का उदय है कि उनको वो दिव्य ध्वनि क्या हो गई? उनके कान में पड़ी, उनको समझ में आया, और वो अतिशय के रूप में है। अतिशय माने आप कहते हैं ना, जैसे कुछ मिरेकल हो गया, ऐसी वाली चीज है। हम अगर समूह शरण का वर्णन पढ़ेंगे ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या होता होगा। एक दिव्य व्यक्ति वहां पे बैठी है, जिसके वजह से उनके कर्मों का क्षय हो गया, घाती कर्मों का, और क्या प्रभुत्व मिल गया, क्या उस जीव की दिव्यता आ गई, इतने सारे। और हमें उस 4 गुणों से इतना लगाव नहीं है, इसीलिए हम तामझाम देखते हैं। हम तामझाम जो बाकी के 42 गुण है ना, उनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा, अरे ऐसे कैसे होता होगा, कैसी ये अवस्था होगी, कहीं दुर्भिक्ष नहीं, सुंदर भूमि, सभी वृक्ष फले हुए, उसमें फूल फल आए हुए हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, कुछ नहीं करता, इतना शांत और इतना स्वच्छ वातावरण रहता है तब। तो ये सब क्या है? तो ये आप यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा लेना। निश्चय का कथन कहेंगे तो जिसका रॉ मटेरियल है, जो पुद्गल का है, वो पुद्गल ने ही किया है, जो जीव का है वो जीव ने ही किया है। और जीव क्या करता है? सिर्फ जानने का काम करता है, भाव करता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, वो पुद्गल का परिणमन नहीं कर सकता। तो जब भी कहते हैं निश्चय से दिव्य ध्वनि के कर्ता कौन है, तो कहेंगे भाषा वर्गणा है। हम पहले पुद्गल कहते थे, अभी पुद्गल में भी भाषा वर्गणा है जो दिव्य ध्वनि का कर्ता है। ओके।
कुछ प्रश्न है? नहीं। हाँ, किसी का आवाज आया, मुझे ऐसे लगा। अ, हाँ, स्कंद की एक विशेषता मुझे बतानी है। स्कंद माने क्या होता है? अनेक परमाणुओं का समूह सूक्ष्म। स्कंद हाँ होता है। तो जी। उसमें ना एक क्वालिटी है पुद्गल में। हमने जो हम्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल ये जी जो प्रभेद देखे ना, तो एक प्रदेश पे देखिए, पूरा लोकाकाश है, उसमें से एक छोटा सा क्षेत्र, उसको हमने प्रदेश कहा था। तो एक प्रदेश पे कितने परमाणु हो सकते हैं? तो एक भी हो सकता है हाँ, या और अनेक भी हो अनेक सकते भी हैं। हो सकते हैं। तो वैसे अनेक परमाणुओं के स्कंद भी हो सकते हैं। अनेक परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं ना। हाँ ना। तो माने एक प्रदेश पर एक परमाणु भी रह सकता है और स्कंद भी रह सकते हैं। तो उसमें इतनी अवगाहना शक्ति है कि वो पूरे स्कंद को, कितने अनंत प्रदेशी स्कंद को भी एक प्रदेश में समा सकता है। तो दीदी प्रदेश तो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है ना, उससे छोटा हाँ, कुछ हाँ देखिए, अवगाहना इसी का तो ये है ना, अवगाहना इसी का तो महात्म्य है ना। जैसे हमने अवगाहना में एक ये लिया था, देखो, ग्लास लिया था, उसमें पूरा पानी भरा था, लेकिन फिर भी चीजें कैसे उसमें आ गई। तो वैसे ही ये स्कंद की विशेषता है कि एक प्रदेश में अनेक रहते हैं। लोकाकाश का एक प्रदेश में सब परमाणु और सूक्ष्म स्कंद समा सकते हैं। माने सूक्ष्म जो स्कंद है, हमने लास्ट का जो भेद देखा था, सूक्ष्म कारमान वर्गना है और सूक्ष्म सूक्ष्म, तो ऐसे एक प्रदेश में आ सकते हैं। और जो एक महास्कंद कहा था, ये जो वर्गणा थी ना, उसमें नाम आया था महास्कंद, जो कि पूरा लोक प्रमाण असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों को रोकता है, ऐसा वो बड़ा वाला महास्कंद है। वो दिखता नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कैटेगरी में है, लेकिन महास्कंद हाँ, महास्कंद सूक्ष्म कैटेगरी का है। सूक्ष्म सूक्ष्म कैटेगरी का है। कारमान को हमने सूक्ष्म कहा, महास्कंद क्यों कहा? क्योंकि वो लोक प्रमाण असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों को रोकता है। माने पुद्गल क्या होता है, पुद्गल में क्वालिटी क्या होती है? देखिए, मेरे सामने क्या है, दीवार है, तो मैं जो भी कुछ बोलूंगी भाषा वर्गना, तो वो प्रतिघात करती है। तो मेरा अगर ये दीवार है, उसे आर पार नहीं जाती। ये पुद्गल है तो वो अड़ता है उससे। हाँ, मैंने कुछ दीवार में कुछ बोला, तो वो कट टू कट स्वच्छता से जाता है कि दूसरी जगह अड़ता है ना। तो ये जो अड़ता है कहते हैं, तो ये पुद्गल का भेद है ना। तो वैसा ये महास्कंद है ना, वो माने आप समझ लो कि बहुत सारे परमाणु एक साथ आ गए हैं, जो कितने हैं, लोक प्रमाण असंख्यात लोकाकाश वाले जो है प्रदेश, उनको रोकता है। ऐसा पूरा पूरा लोकाकाश जो भरा हुआ है, वैसा वाला एक है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद है, महास्कंद है पूरा। इसकी डेफिनेशन ये हुई कि लोक प्रमाण असंख्यात लोकाकाश के प्रदेश रोकता है, ऐसा बोलेंगे हाँ, महास्कंद। हाँ, महास्कंद रोकता है। क्यों कहा? क्योंकि दीवार का, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो अड़ता है ना, पुद्गल है, वैसे आर पार नहीं जाता है, तो इसलिए अड़ता है। वो एक पूरा प्रदेश, माने इतना बड़ा महास्कंद हो सकता है कि ये पूरा लोकाकाश को ले ले। हम स्कंद क्यों बोलते हैं? तो हमने टेबल, कुर्सी या अपने शरीर प्रमाण या फिर बड़ी से बड़ी अवगाहना की कौन सा लेंगे, तो 525 धनुष्य, ये भी लेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा हो गया। और क्या बड़ा है? तो उससे ये बड़ा है और उससे बड़ा है। तो वैसे यहाँ पे कहते हैं पूरा एक महास्कंद है, लोकाकाश को पूरा भरा हुआ।
आपको डेफिनेशन इमेजिन हो लिखी रहा है, है? सूक्ष्म सूक्ष्म की जो डेफिनेशन लिखी है, यह पुद्गल स्कंद जो आंखों से दिखाई नहीं देता परंतु अन्य 4 इंद्रियों द्वारा जाना जाता है। नहीं, सूक्ष्म 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 नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है, नहीं हाँ नहीं, सूक्ष्म, सूक्ष्म हाँ सूक्ष्म सबसे जो है वो सूक्ष्म हम स्कंद पकड़ ही है। नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, जो जैसे 2 सूक्ष्म या 2 से सूक्ष्म है अधिक ना, परमाणु। हाँ वो तो बहुत माइन्यूट हो गया, वो हम पकड़ ही नहीं पाते, सूक्ष्म सूक्ष्म वाला। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या? ये पूरा लोकाकाश है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ, तो ये पूरा भरा हुआ, आप इमेजिन करो कि ये पूरा जो एक घन रूप माने जो आकार है उतना बड़ा स्कंद है। हम अगर ऐसे लोक का कभी स्टैचू मिलता है ना आपको, तो उसमें क्या कहते हैं, ये स्कंद रूप है। तो आप सोचो, ये पूरा 14 राजू, 7 राजू और 7 राजू ऐसा बड़ा वाला एक महास्कंद पुद्गल का है। समझ में आया? जी। थोड़ा सा ये करने में फिर से बता, पूरा लोकाकाश। देखिए, अपना लोक कितना है, लोक का डायमेंशन जो है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का लोकाकाश है ना। हाँ, लोकाकाश कितना है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का है। तो ये जो असंख्यात प्रदेश जो है ना लोकाकाश के, उनका पूरा भरा हुआ एक बड़ा स्कंद है, जो सबको दिखता है। इतने पर वो सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु से बना है तो दिखाई नहीं देता, ऐसा कैसे? हाँ, माने उसकी जाति ही ऐसी है कि बहुत सूक्ष्म है, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। और उन्होंने ऐसा कहा है, ये जो वर्गणा का वर्णन आता है उसमें महास्कंद है जो कि पूरे लोकाकाश में भरा हुआ है, एक स्कंद है वो। जैसे परमाणु तो यहाँ वहां बिखरे हुए हैं, लेकिन मैंने अगर आपको कहा कि सबसे बड़ा स्कंद कौन सा है, तो वो क्या आ गया, पुद्गल का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, तो वो महास्कंद है। और सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो परमाणु। हाँ, और वो महास्कंद कितना है, तो लोकाकाश का जितना प्रमाण है उतना। कितना है, लोक प्रमाण असंख्या। जितना धर्म द्रव्य है उतना है, जितना अधर्म द्रव्य है उतना है। आकाश द्रव्य जितना क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें आकाश में 2 होते हैं, लोकाकाश में तो कुछ नहीं होता ना। लोकाकाश के जितना बड़ा है ना ये, आकाश में अलोकाकाश भी आता है ना। हाँ, लेकिन क्यों नहीं है? अगर मैं कहूँ अनंत प्रदेशी आकाश प्रमाण है, होना चाहिए, क्यों नहीं है? आपने लोकाकाश, रीजन क्या है? क्योंकि वह पुद्गल और कोई द्रव्य जाता ही नहीं है ना अलोकाकाश। हाँ, यही है कि जो 6 द्रव्य जहाँ पे पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं। तो जो आकाश के अन्य प्रदेशों में वो नहीं पाया जाता, इसीलिए उतने प्रदेशी नहीं है। मैंने पुद्गल के मिनिमम और मैक्सिमम की यूनिट बताई अभी आपको। जो मिनिमम है वो परमाणु है, और मैक्सिमम जो है वो क्या है, महास्कंद। महास्कंदो। और उसमें भी मैंने बोला कि एक प्रदेश में ऐसी योग्यता होती है कि जो बहुत सारे स्कंदों को जगह दे सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म कथन है। अपना शरीर स्थूल है, इसीलिए हमें लगता है कि जहां आत्म प्रदेश असंख्यात है वहां वहां क्या है, शरीर प्रमाण है। तो ये स्थूल शरीर की बात हुई ना, तो वो एक प्रदेश पे एक ऐसा हम लगाते हैं। लेकिन जब पुद्गल की कितने सारे भेद है, तो वहां पे कितने सारे सूक्ष्म पुद्गल हो सकते हैं ना। हो सकते हैं क्या, होते ही है। इसीलिए कहते हैं कि पूरे लोकाकाश में पुद्गल ठसाठस भरे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है, तो पुद्गल है, क्योंकि वह अनंतानंत।
तो दीदी एक प्रदेश को सबसे छोटी यूनिट कहते हैं ना, सबसे छोटा होता है एक प्रदेश में जो परमाणु आ सकते, इसलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा, माने स्कंद कैसे आ गए। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, हम ऐसे लगता है कि छोटा प्रदेश है तो हमें एक ही परमाणु को वहां पे कंसिडर करना चाहिए। हाँ ऐसा कुछ, जैसे कालाणु एक प्रदेश पे एक ही स्थित होता एक है, ही कालाणु। लेकिन हाँ परमाणु में ये जब हम भेद पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ सूक्ष्म है, कुछ कुछ माइन्यूट है, फाइन पार्टिकल जैसे होता है। तो एक प्रदेश पे ज्यादा क्यों नहीं रह सकते, उसकी फाइन हो गई ना। ठीक। तो मैंने अगर गेहूं रखा एक ग्लास में और उसको ही मैंने मैदा कन्वर्ट किया और उसी सेम मेजरमेंट आकार में अगर मैं मैदे को रखूंगी तो क्या हो जाएगा, उतनी जगह गिरेगा। ज्यादा गिरेगा, थोड़ा ज्यादा होगा उससे। हाँ, या फिर ऐसे आप लगाना, माने सूक्ष्मता की और लगाना। मुझे कहना क्या है, जब ऐसा हम करेंगे तो जो जो सूक्ष्म 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 अति है वो एक जगह पे बैठ सकते हैं ना। ठीक। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे एक के ऊपर बहुत सारे मैदा के कण बैठ सकते हैं, ये वाली बात होगी ना। हाँ, वो भी अभी, लेकिन ये मैदा का उदाहरण आप क्या लेना, उदाहरण के लिए लेना, क्योंकि मैदा मुझे आंखों से दिखता है तो ये स्थूल ही है, वो सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म आंखों से नहीं दिखता है, कारमान वर्गणा हमें नहीं दिखती है। पहले 4 भेद जो हमने स्थूल और सूक्ष्म के देखे थे वो हम पकड़ पाते हैं, जैसे कुछ टेबल है या द्रव पदार्थ है या फिर प्रकाश अंधकार है, या फिर हमने क्या देखा था, ध्वनि देखा था। ये हम बाकी के इंद्रियों से पकड़ पाते हैं, लेकिन कारमान वर्गणा हम नहीं देख सकते। वैसे दीदी अगर इसको ऐसे लें, जैसे साइंस में अपन एटम और उसकी बात करते हैं, हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से और मतलब वो और सूक्ष्म है, जो काफी सारे होते हैं एक एटम में भी, जबकि एटम को सबसे छोटा अगर माने फिर वो भी और डिविजिबल है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में, तो वो और सूक्ष्म होते हैं। यस। अभी 1-2 मिनट है, मुझे बताइए 5 शरीर के बनने योग्य वर्गणा को 9 कर्म कहते हैं, ये सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? 5 शरीर के बनने योग्य वर्गणा को 9 कर्म कहते हैं। सही। दीदी वो तो कहते हैं, पर क्या क्यों कहते हैं वो नहीं पता, समझ नहीं हाँ आया। या ना तो बोलो। हाँ हाँ सही है। सही है। हाँ, कोई ऐसा है जिसको ना कहना है? सिर्फ आहार वर्गणा को 9 कर्म वर्गणा कहते हैं, ऐसा लगता है। तो सिर्फ हम आहार- समझे नहीं बराबर। सही है, सही। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, 5 शरीर के बनने योग्य वर्गणा को 9 कर्म वर्गणा कहते हैं क्या? अभी शायद रिद्धि दीदी 5 वर्गणा से तो शरीर बनता ही नहीं है ना, किसी में 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 ही होता है। 4 2 तो और 4 आपके पास चार होता है, नहीं 4। होती। इसी में है। रिद्धि जी ने भी थोड़ी सी हिंट दी थी, देखिए जब भी हम 9 कर्म कहते हैं तो सिर्फ औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर ही 9 कर्म से बनता है, जो कि आहार वर्गना उसका रॉ मटेरियल है। कारमाण वर्गना से शरीर कारमाण बनता है, उसे 9 कर्म नहीं कहते। तेजस वर्गना से तेजस शरीर बनता है, लेकिन उसको हम 9 कर्म नहीं कहते। हाँ, ये आप तेजस बहुत को अच्छे से दिमाग में लगाना, क्योंकि ये बात जब विग्रह गति और ये जब आता है ना, तो ये अपना क्लियर होना चाहिए पूरी बात। औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीर 9 कर्म में आया, और तेजस का आपने क्या बोला? तेजस तेजस का नहीं होता, शरीर जो है उसको 9 कर्म। 9 कर्म संज्ञा नहीं है, 9 कर्म नहीं कहते। तेजस और औदारिक, अरे आहारक को 9 कर्म नहीं कहते। औदारिक, वैक्रिक और आहारक, ये 3 शरीर को 9 कर्म कहते हैं।
तेजस कारमान शरीर को 9 कर्म संज्ञा नहीं है, इसीलिए विग्रह गति में हम कहते हैं अनाहारक, क्योंकि मैंने 9 कर्म ग्रहण नहीं किया, लेकिन मैंने कारमान किया क्या, तेजस किया क्या, हाँ किया। अनारक अपेक्षा ये 9 कर्म ग्रहण से होता है। समझ में आया? देखिए 6 प्रकार के आहार होते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों को कवलाहार होता है, जो हम ये ग्रास उठा के खाते हैं, बाइट लेके खाते हैं, वो कवलाहार है। एक देवों को क्या होता है, मानसिक आहार कहते हैं। देवों का आहार क्या होता है, मानसिक आहार होता है। मन में विचार किया और अमृत झरा, ये सब मानसिक चीजें हैं। उसके लिए कोई एक्चुअल मैं बैठी और भोजन किया ऐसी बात देवों में नहीं होती है। फिर होता है ओजस आहार। ओजस आहार क्या है, एनर्जी, गर्मी पैदा करता है। ये पंछियों के जो अंडे रहते हैं उसको ओज ओज बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, अपने उस अंडों पे बैठते हैं और उसको क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। तो वो ये क्या हो गया, ओजस आहार हो गया। वैसे ही लेपाहार होता है। वनस्पति, मनुष्य, तिर्यंच पे एक हम लेप देते हैं और उसका जो आहार रहता है, लेप लगा के जो आहार होता है वो लेपाहार रहता है। ऑइंटमेंट लगाते हैं या फिर पानी लगाना बोलते हैं। जैसे बहुत गर्मी है और मैंने क्या किया, हाथ पे पानी लगाया, तो क्या हो गया, ये लेपाहार हो गया। मैंने तो विक्स लगाया, वो लेपाहार हो गया ना। लेपाहार हो गया। कुछ न कुछ शरीर पे ढक देना, वो लेपाहार हो जाता है। फिर कर्माहार। कर्माहार कारमान शरीर का होता है। और 9 कर्मा आहार मने आहार वर्गना का होता है। तो जो नारकी का आहार होता है वो क्या होता है, तो 9 कर्मा आहार और कर्माहार होता है। वहां पे भी कवलाहार होता नहीं, नारकियों का कवलाहार नहीं होता। मानसिक आहार भी वहां पे नहीं है। वहां पे सिर्फ 9 कर्म और कर्म का आहार चलता है। 9 कर्म माने शरीर बनाने में, वही क्रियक शरीर बनाने में जो आहार वर्गना लेते हैं उसे 9 कर्म कहा। और कर्म आहार, कर्म आहार माने जो वो भाव किए और उसके कारमान शरीर में जो कर्म बंधे उसे क्या कहा, कर्माहार। ये समझ में आया? शरीर बनाने में जो आहार हुआ वो तो 9 कर्म आहार हुआ है ना। हाँ, और आपने उसे 9 बोला कर्म भारतीय में और कर्माहार। कर्माहार हमारा भी चलता है, क्योंकि 9 हम कर्म भाव मतलब करते हैं और कर्म बांधते हैं। जी जी। जो कारमान वर्गणा का काम है, जो हर बार हमारा बंद होता है तो कहा होता है, तो उसे कर्माहार कहते हैं। हम प्रति समय कर्म को ग्रहण करते हैं, तो ये कर्माहार हो गया। और शरीर बनाने में जो अपना ये चलता रहता है उसे क्या कहते हैं, 9 कर्माहार। ये तो 9 कर्म मनुष्य तो मनुष्य औदारिक त्रंच का 9 कर्माहार नहीं होता है, होता है ना, वो कर्माहार भी होता है। हाँ दोनों होते हैं। कर्माहार भी होता है, 9 कर्माहार भी होता है। ये हम कौलाहार भी करते हैं, बाइट लेपाहार भी होता है हमारा। इसीलिए शाम में जब बहुत जगह पे ऐसा कहते हैं कि जब रात्रि भोजन त्याग जो प्रतिमाधारी है ये है, वो शाम को कुछ भी अपने तेल बिल नहीं लगाते, या फिर ऐसे भी प्रत्येक की माने शक्ति अनुसार उनके नियम रहते हैं। तो वहां पे उसका निषेध रहता है कि वो कुछ नहीं लगाते उसके बाद में, क्योंकि वो लेपाहार में आ जाता है, तो आहार का दोष। मनुष्य और त्रियंचों में मतलब लगभग सभी आहार पाए जाते हैं, नॉर्मली ये बस मानसिक आहार छोड़ के। मानसिक आहार जो रहता है वो देव में रहता है। ओजस आहार जो गर्मी जो वाला है ना, वो पंछियों पे ज्यादा रहता है। वो अंडों को गर्म करने की प्रोसेस में रहता है ना, तो वहां पे रहता है। नहीं तो लेपाहार अपने में चलता है। कर्माहार तो सभी को है, सभी संसारी जीव को कर्माहार होता ही है। और 9 कर्माहार भी सभी संसारी जीवों को होता है। कौन सी गति, विग्रह गति को छोड़कर, वो भी मोड वाली।
और वो भी मैं आज लेने वाली थी लेकिन अपना टाइम हो चुका है, तो ये हम कल करेंगे। ये जो मोड़ वाली जो आपको ये करना था ना, वो विग्रह गति का, वो हम कल करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पुद्गल का सब हो गया है मैक्सिमम। तो पुद्गल का चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है, तो उसके बाद में ये सिर्फ आपको चाहिए था विग्रह गति का, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। और उसके बाद में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी कोई प्रश्न है किसी को? नहीं दीदी। हम्म। तो अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।